अगर आप फेल हो गए हो किसी भी एग्ज़ाम में, अगर आप फेल हो गए हैं, चाहे आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का हो या कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, तो एक बात मैं आपको बताऊंगा, अगर वो बात आपने समझ ली और जो फेल होने के बाद मजाक उड़ाते हैं उनको कैसे जवाब देना है, ठीक है, जो लोग हंसी उड़ाते हैं उनको कैसे जवाब देना, अपना डिप्रेशन कैसे दूर करना है, तो लाइफ में आपको कभी भी फेल होने का डर या फेल का डिप्रेशन, फेल की टेंशन नहीं होगी। ठीक है, एक बात मेरी ध्यान से सुनिए। महाराणा प्रताप जी का हल्दी घाटी का युद्ध आप सभी को याद है। हल्दी घाटी के युद्ध से क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ। अकबर के पास लाखों की सेना थी, लाखों की सेना, ठीक है, पर महाराणा प्रताप जी के पास मात्र हजारों की सेना थी। कुछ हजार सैनिक थे और अकबर के पास लाखों की सेना थी, पर उन्होंने युद्ध किया और युद्ध में हारे महाराणा प्रताप जी। पर वो हार नहीं थी, क्योंकि महाराणा प्रताप जी ने अकबर के कई लाख सैनिकों को मार गिराया था। चंद सैनिक ही अकबर के बचे थे, जबकि महाराणा प्रताप जी के पास हजारों की सेना थी। इस बात से आपको क्या शिक्षा मिली कि आप हार रहे हो, आप फेल हुए हो तो डरने की कोई बात नहीं है, पर आपने उस चीज़ का संघर्ष, उसका आपने सामना किया है, वो बड़ी बात है। गिरते हैं मैदान जंग में सहसवार ही, वो क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। आपने एग्ज़ाम दिया है, आप तैयारी कर रहे हैं, तभी तो आप फेल हुए हैं। जिन्होंने तैयारी नहीं की तो वो क्या फेल होगा? एक 10th या फिर आपसे कम पढ़ा लिखा आदमी आपको जज कर रहा है कि आप फेल हो गए, ये हो गए, ठीक है। आप अगर उसका जवाब देना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आप जिस भी तैयारी को कर रहे हैं, मात्र एक क्वेश्चन, उसको क्रॉस क्वेश्चन पुटअप कर दीजिए। आपसे जो पूछ रहा है उसको वापस आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, उसका जवाब। अगर आपको कोई डिप्रेशन में डालता है या कोई कहता है कि मेरे सवाल का जवाब दो, बाहर ऐसे भी कई लोग मिल जाते हैं कि एक प्रश्न का उत्तर दे भाई, मेरे तू पढ़ता है, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, उल्टा क्रॉस क्वेश्चन कर देना है। आपके क्वेश्चन का वो जवाब नहीं देगा, कह देना मेरे प्रश्न का उत्तर दो, उसके बाद ही मैं जवाब दूंगा। आप उल्टा क्वेश्चन उनसे पूछ लीजिए। एक बात आपको मैं बता देता हूँ, इंडिया और चाइना का वार हुआ 1962 में। चाइना के पास ही बहुत सारी फोर्स थी और इंडिया के पास बहुत कम फोर्स थी, ठीक है। 1962 के युद्ध हम हार गए थे, पर क्या हुआ था, वही महाराणा प्रताप जी की तरह हमने डट कर मुकाबला किया, चाइना की पूरी फौज को खदेड़ दिया और फौज को खत्म कर दिया, ठीक है ना। बाबा हरभजन सिंह और भी मंदिर बने हुए हैं फौजी भाइयों के, ठीक, खदेड़ दिया। पर वो चीज़ मायने नहीं रखती कि आप फेल हुए हो। सबसे बड़ी बात, आपके पास नॉलेज है उस चीज़ की, ठीक है। आपके पास 6 महीने बाद दोबारा एग्जाम दे लेना, कोशिश करते रहना, ठीक है ना। उठो, जागो और अपने पथ पर, संघर्ष पर आपको निरंतर चलते रहना है, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, आपको तैयारी करनी है। अरे मर थोड़ी गए हो, फेल पास दो चीज़ है, ठीक है। दोबारा करना, नॉलेज है, कोई बात नहीं है। आपको अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है, ठीक है। याद करना है, आपके पास याद करने के लिए अच्छे साधन नहीं है तो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कि आपका एसी का रूम होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। अगर रूम भी बड़ा नहीं है, खाट भी नहीं है, ठीक है, बेड भी नहीं है, नीचे बोरी डालो, पढ़ो यार, पढ़ना ज़रूरी है। फेल पास मायने नहीं रखता है, ठीक है। टेंशन ना लेनी, टेंशन नहीं लेनी है। अगर कोई टेंशन देता है, कोई क्वेश्चन पूछता है आपसे, तो उल्टा क्वेश्चन पूछ लो। ऐसा क्वेश्चन पूछ लो कि साला सॉरी जवाब ही ना दे पाए, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन आप पूछ लो, ठीक है। पर आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको दोबारा पढ़ना है, मन लगा कर पढ़ना है। आप जरूरी हैं अपनी फैमिली के लिए, माँ के लिए, पिताजी के लिए, ओके। मेरे से बात करनी है तो इंस्टाग्राम आईडी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बात कर लीजिएगा। जय हिंद।